अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भुवनगिर के मौज़े पोचमपल्ली में बाफंदों से बातचीत की और इनकी मज़ीद तरक्की के लिए तयक़ुन दिया। नायब वज़ीर आला वज़ीर फ़ाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने आज असम्बली में रियासत की माली सूरत हाल पर वाइट पेपर पेश किया और कहा कि 2014 में रियासत की फाजिल आमदनी थी, ताहम अब रियासत मक़रूज़ हो रही है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जराइम से मुतालिक 3 बिलों के ताल्लुक़ से कहा है कि इन्हें तब्दील किया जाएगा क्योंकि ये बरतानवी दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। मरकज़ी हुकूमत ने कौमी स्पोर्ट्स अवार्ड्स बराए 2023 का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील के साथ। नायब वज़ीर आला व वज़ीर फ़ाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने आज असम्बली में रियासत की माली सूरत हाल पर मुश्तमिल वाइट पेपर जारी किया। इस वाइट पेपर में कहा गया कि साल 2014 में तेलंगाना की आमदनी ज़ायद थी और रियासत का शुमार मुल्क की तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशत में होता था, ताहम रियासत धीरे धीरे कर्ज़ के बहरान से दोचार हो रही है। वाइट पेपर में कहा गया कि 2014 में रियासत की सूरत हाल 7% मुस्बित थी, ताहम यह फ़ीसद 10 से भी कम हो गया है। वाइट पेपर में मज़ीद कहा गया कि तालीम और सेहत के लिए बजट में नाकाफ़ी रकम मुख्तस की गई, जो मुल्क में सबसे कम बजट में से एक है। वज़ीर फ़ाइनेंस ने कहा कि रियासत की माली सूरत हाल इस वक्त बिगड़ना शुरू हुई जब कालेश्वरम, पालमू, रंगारेड्डी, सीतारामा और मिशन भागीरथ जैसे बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर रकूमात खर्च की गई। भट्टी विक्रमार्का ने मज़ीद कहा कि रकम की कमी का मतलब यह है कि खुद हुकूमत दूसरों से कर्ज लेने पर मजबूर हो जाए। पिछली हुकूमत के 10 साला दौर के बाद अब सूरत हाल ये हो गई है कि रियासत का कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। विक्रमार्का ने यकीन दिलाया कि नई हुकूमत कांग्रेस पार्टी की जानिब से दी गई तमाम 6 ज़मानतों पर अमल आवरी के लिए पुरअज़्म है, जैसा कि तेलंगाना के अवाम ने तब्दीली के हक़ में अपना फ़ैसला सुनाया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि माली चैलेंजेस, इसकी वजूहात और दीगर मसाइल पर शिफाफ तरीके से हल करने के लिए पुरअज़्म है, जबकि इस सिलसिले में जारी करदा वाइट पेपर इस सिमत में उठाया गया पहला कदम है। मरकज़ी हुकूमत ने आज कौमी स्पोर्ट्स अवार्ड्स बराए साल 2023 का ऐलान किया। बैडमिंटन के खिलाड़ियों चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। 26 खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड हासिल करेंगे। स्पोर्ट्स और गेम्स में ध्यानचंद कारनामे हयात अवार्ड बैडमिंटन के लिए मंजूषा कनूर, हॉकी के लिए विनीत कुमार शर्मा और कबड्डी के लिए कविता सेलोराज को दिया जाएगा। ये अवार्ड सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आइंदा माह की 9 तारीख को राष्ट्रपति भवन में मुनाकिद होने वाली एक तकरीब में हवाले करेंगे। कोमटिरेड्डी प्रतीक रेड्डी की 12वीं बरसी के मौके पर आजहानी की याद में खून के अतिये का कैंप कोमटिरेड्डी प्रतीक रेड्डी मेमोरियल जूनियर कॉलेज पर मुनाकिद किया गया। इस मौके पर शिरकत और हिस्सा लेने वाले कायदीन में नलगुंडा DCC प्रेसिडेंट मिस्टर गम्मुला मोहन रेड्डी, मिस्टर B श्रीनिवास रेड्डी कौंसल फ्लोर लीडर, वार्ड नंबर 23 के कौंसलर जनाब महबूब अली इम्तियाज़, वार्ड 45 के कौंसलर आमिर, कौंसलर खलील, अमजद आबिद मानिकियम, फयाज कॉन्ट्रैक्टर, कौंसलर समीर, कौंसलर इब्राहिम, कॉन्टेस्टेड कौंसलर इरफान, हफीज़, फ़िरोज़, साबिक़ कौंसलर इम्तियाज़ व दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तीसरी तेलंगाना कानून साज असम्बली में चंद्रायनगुट्टी के अपने MLA अकबरुद्दीन ओवैसी को पार्टी का फ्लोर लीडर बनाए जाने की तजवीज़ रखी। इसी तरह CPI ने अपने वाहिद रुकन कोत्तागुडेम के सांबा शिवराव को पार्टी फ्लोर लीडर बनाए जाने की बात कही। दोनों पार्टियों की जानिब से तौसीक के बाद स्पीकर प्रसाद कुमार ने आज दोनों पार्टियों के मज़कूरा फ्लोर लीडर्स को तस्लीम कर लिया, ताहम BJP ने, जिसकी 8 अरकान हैं, उन्होंने अपने फ्लोर लीडर के नाम का ऐलान नहीं किया है। इस मौके पर स्पीकर ने अरकान को मशवरा दिया कि ऐवान के तक़द्दुस को बरकरार रखा जाए। I am to announce to the House that Sri Akbaruddin Owaisi MLA has been recognized as a floor leader of All India Majlisi Ittihadul Muslimin
AIMIM legislative party in the Telangana Legislative Assembly as per the communication received by me from the General Secretary AIMIM party. रियासत की वजीर बराए पंचायत राज अनुसुया सिताका ने कहा है कि रियासत में वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में नई हुकूमत फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को बरकरार रखेगी। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरीट क्रिश्चियन एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन की जानिब से सेक्रेटरीट में मुनाकिदा क्रिसमस तकरीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और कहा कि रियासत में ईसाइयों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा, जबकि तमाम अफराद को अमन और भाईचारगी के साथ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जराइम से मुतालिक 3 बिलों के ताल्लुक से कहा है कि इन्हें तब्दील किया जाएगा क्योंकि ये बरतानवी दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुजरिमाना निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए कानून साजी की जाएगी। वो लोकसभा में आज 3 नए बिलों पर मबाहिस के दौरान जवाब दे रहे थे। मौजूदा क़वानीन के ताल्लुक से शाह ने कहा कि क़वानीन 150 साल पुराने और बरतानवी दौर के हैं, लिहाजा वज़ीर आज़म ने इन क़वानीन को तब्दील करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि इन क़वानीन की जगह नए क़वानीन इंसानियत के तरीक़ेकार को ज़हन में रखते हुए बनाए जाएंगे। नए क़वानीन के तहत ख़वातीन और बच्चों को तरजीह दी जाएगी और नए क़वानीन दस्तूर के जज्बे से मुज़य्यन रहेंगे। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि नए क़वानीन के तहत दहशतगर्दी को वाज़ेह तौर पर नई शक्ल दी गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुजूमी तशद्दुद इंतहाई बेईमाना जुर्म है जिसमें मुलविस अफराद को नए क़वानीन के तहत मौत की सज़ा दी जा सकती है। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकर ने TMC के MP की जानिब से नायब सदर जगदीप धनखड़ की नकल करने पर अपोजिशन को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। कल पेश आए इस वाक़े की कांग्रेस के MP राहुल गांधी ने फिल्म बंदी भी की थी। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए ठाकर ने इल्ज़ाम आयद किया कि अहलिया असम्बली इंतखाबात में हुई शिकस्त के असरात अपोजिशन के चेहरे पर साफ नज़र आ रहे हैं। इनके मुताबिक राहुल गांधी भी नकाली के अमल में मुलविस रहे। ठाकर ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि न सिर्फ नायब सदर बल्कि एक ख़ास तबक़े की भी बदएहतरामी की गई। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज ज़िले यदाद्री भोंगीर के मौज़े पोचमपल्ली में बाफंदों से बातचीत की और इन्हें यकीन दिलाया कि पोचमपल्ली में बाफंदों की तरक्की के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह पोचमपल्ली मौज़े का दौरा किया। उन्होंने बाफंदों की जानिब से अंजाम दी जाने वाली खिदमात का मुआयना किया। मिस मुर्मू ने इस आर्ट की काफ़ी सताइश की। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि पोचमपल्ली के इनफरादी बाफंदों के आर्ट ने GI का टैग हासिल किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया को बताया गया कि मकामी बाफंदों की जानिब से सोलार की रोशनी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तेलंगाना में कोविड के 4 नए केसेस, अवाम को मास्क पहनने, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। गुज़िश्ता रोज़ रियासत में 4 नए केसेस सामने आने के बाद चारशंबे के रोज़ तेलंगाना में कोविड-19 के फ़ाल केसेस की तादाद बढ़कर 9 हो गई। इस सिलसिले में महकमे सेहत व तिबाबत के अहदेदारों ने अवाम को मास्क पहनने का मशवरा दिया। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ व बहबूद ख़ानदान की जानिब से मंगल को दिए गए जारी करदा बुलेटिन में बताया गया कि कुल जुमला 402 टेस्ट किए गए, जबकि सेहतियाबी की शरह 99.51% है। कोविड केसों में इजाफे की मद्देनज़र रखते हुए आवाम को मशवरा दिया गया कि वह एहतियातन मास्क का इस्तेमाल करें। घर से बाहर निकलते वक्त तमाम अफराद को मास्क पहनना चाहिए क्योंकि मास्क कोविड से दिफा की पहली लाइन है। बुलेटिन में बताया गया है कि मास्क ना पहनना काबिल जुर्माना है। 10 साल से उम्र कम बच्चों, हामिला माएँ, 60 साल उम्र से ज़ायद मअमर अफराद को चाहिए कि घरों से गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करें। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की ईडी में तलबी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार तेजस्वी यादव और उनके वालिद RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव को
ریلویز لینڈ فار جاب منی لانڈرنگ کیس تحقیقات کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے چہارشنبے کے دن یہ بات بتائی۔ 34 سالہ تیجسوی یادو سے کہا گیا کہ وہ دہلی میں 22 دسمبر کو ای ڈی دفتر میں حاضر ہوں، جبکہ 75 سالہ لالو پرساد یادو کو 23 دسمبر کو بلایا گیا۔ دونوں کو پی ایم ایل قانون کے تحت بیان درج کرانا ہوگا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ 11 اپریل کو تیجسوی یادو سے ایک مرتبہ لگ بھگ 8 گھنٹے پوچھ تاچھ کر چکی ہے، لیکن اس نے پہلی مرتبہ اس کیس میں لالو یادو کو بلایا۔ دونوں کو سمن لالو پرساد فیملی کے مبینہ قریبی ساتھی امیت کھٹیال سے پوچھ تاچھ کے بعد جاری ہوئے۔ امیت کو ای ڈی نے نومبر میں گرفتار کیا تھا۔ مبینہ اس کام اس وقت کا ہے جب لالو پرساد یادو یو پی اے 1 میں حکومت میں وزیر ریلوے تھے۔ الزام ہے کہ 2004 تا 2009 کئی لوگ انڈین ریلویز کے مختلف زونز میں درجہ چہارم گروپ ڈی میں بھرتی کیے گئے۔ مندر ڈھا کر بنی ایک بھی مسجد کو بخشا نہیں جائے گا، ایشورپا کا بیان۔ سینئر بی جے پی قائد اور سابق ڈپٹی چیف منسٹر کرناٹک کے ایس ایشورپا نے یہ کہہ کر تنازع پیدا کر دیا کہ ملک میں مندر ڈھا کر بنی ایک بھی مسجد کو بخشا نہیں جائے گا۔ متنازع بیانات کے لیے جانے جانے والے ایشورپا نے گدک سٹی میں میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ وہ نئی تعمیر کردہ مساجد کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے مندروں کو ڈھا کر جو مسجد بنائی گئی، ان میں ایک بھی مسجد اس ملک میں قائم نہیں رہے گی۔ یہ میری نجی رائے ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بی جے پی کے لیے ہندوستان کو ہندو ملک بنانا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کا نہیں بلکہ ہندوؤں کا ایجنڈا ہے۔ میرا کہنا ہے کہ ہندوستان ہندو راشٹر ضرور بنے گا۔ ایودھیا کے رام مندر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے جدوجہد آزادی سے پہلے سے جاری تھی۔ 22 جنوری کو ساری دنیا ایودھیا کی طرف دیکھے گی۔ کاشی وشوناتھ مندر معاملے میں عدالت کی کارروائی ہندوؤں کے حق میں ہے۔ ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت، گھبرانے کی نہیں۔ بڑھتے کورونا معاملے پر وزیر صحت کا بیان۔ گزشتہ کچھ دنوں میں کورونا کے مریض ہندوستان میں بڑھے ہیں۔ کورونا کیسز کی تعداد میں اضافہ بہت تیز نہیں، لیکن کیرالہ جیسی ریاستوں میں انتظامیہ الرٹ موڈ پر آ گئی ہے۔ کورونا کے نئے ویرینٹ JN1 سے لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ اس درمیان مرکزی وزیر صحت منسکھ منڈاویہ نے بدھ کے روز کورونا کے بڑھتے کیسز اور سانس کے مریضوں کی بڑھتی تعداد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ریاستوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ سے خطاب کرتے منڈاویہ نے کہا کہ ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، گھبرانے کی نہیں۔ اس میٹنگ میں سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں کے وزرائے صحت اور افسران سمیت کئی لوگ شامل ہوئے۔ اس دوران طبی سہولیات اور تیاریوں کے ساتھ ہی کورونا انفیکشن کی روک تھام کی ترکیبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں ICMR کے ڈائریکٹر ڈاکٹر راجیو بہل، نیتی آیوگ کے رکن ڈاکٹر VK پال اور ICMR کی سابق ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سومیا سوامیناتھن نے بھی شرکت کی۔ یو پی میں کانگریس BSP سے اتحاد نہیں کرے گی، ملکارجن کھڑگے کا بیان۔ انڈین نیشنل ڈیولپمنٹل انکلوزیو الائنس انڈیا اتحاد کی چوتھی میٹنگ میں سماجوادی پارٹی نے کانگریس سے کہا کہ اتر پردیش میں بہوجن سماج پارٹی کو نظر انداز کیا جائے۔ ذرائع کے بموجب سماجوادی پارٹی قائد رام گوپال ورما نے منگل کے دن میٹنگ میں کانگریس پر واضح کر دیا کہ وہ ریاست میں اس کے ساتھ اتحاد کے لیے تیار ہے۔ تاہم سماجوادی پارٹی قائدین نے کانگریس قائدین سے کہہ دیا کہ وہ یو پی میں BSP کو انڈیا بلاک میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کانگریس سے پوچھا کہ آیا وہ اتحاد کے لیے BSP سے بات چیت کر رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی قائدین کے پوچھنے پر کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے تیقن دیا کہ ان کی پارٹی یو پی میں سماجوادی پارٹی اور RLD کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے گی۔ کھڑگے نے یہ بھی کہا کہ میڈیا میں کئی باتیں آئی ہیں جن پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں۔ PTI کے بموجب سینئر کانگریس قائد غلام احمد میر نے کہا انڈیا بلاک جماعتوں میں نشستوں کی تقسیم آسانی سے ہو جائے گی۔ ہر حلقے میں BJP کے خلاف اپوزیشن کا مشترکہ امیدوار ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتخابات کے لیے نااہل، عدالت کا فیصلہ۔ امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخابات کے لیے نااہل قرار دیا گیا۔ یہ فیصلہ کولوراڈو کی عدالت نے سابق امریکی صدر کو الیکشن کے لیے نااہل قرار دیا ہے۔ عدالت کے مطابق کیپٹن ہل پر حملے میں ملوث ہونے کی وجہ سے ٹرمپ امیدوار بننے کے اہل نہیں ہے۔ عدالت کے فیصلے کا اطلاق صرف کولوراڈو پر ہوگا۔ امریکی ریاست کولوراڈو کی سپریم کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی الیکشن کے پرائمری کے لیے نااہل قرار دیا ہے۔ ریاست کولوراڈو میں ریاستی پرائمری انتخابات 5 مارچ 2024 کو ہونے والے ہیں۔ امریکی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ کسی عدالت نے صدارتی امیدوار کو 1868 کی شق کے تحت نااہل قرار دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ترجمان نے فیصلہ کو غیر جمہوری قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف امریکی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل ایک ہفتے کی جنگ بندی پر آمادہ۔ یرغمالیوں کے خاندانوں کے بڑھتے دباؤ کے بیچ اسرائیل نے ایک ہفتہ طویل لڑائی بندی پر آمادگی ظاہر کی ہے تاکہ غزہ میں حماس کے ہاتھوں یرغمال افراد کو رہا کرا لیا جائے۔ اعلیٰ ذرائع نے یہ بات بتائی۔
ये पेशरफ्त मोसाद के सरबराह की पीर के दिन वारसा में CIA डायरेक्टर विलियम ब्रंस और क़तरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी से पीर के दिन मुलाकात के 2 दिन बाद हुई। ज़राए ने IANS को बताया कि इसराइल ने क़तर को जो अहम सालिस है बताया कि वो 1 हफ़्ते की लड़ाई बंदी पर आमादा है। इसने इसके लिए 40 यरग़मालियों की रिहाई का मुतालबा किया है। इन यरग़मालियों में औरतें, बच्चे और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग शामिल है। इसराइल ने इस पर भी आमादगी ज़ाहिर की है कि फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर देगा। इनमें संगीन जराइम का इंतकाब करने वाली भी शामिल होंगे। ज़राए ने IANS को ये भी बताया कि हमास ने पूरी तरह जंगबंदी का मुतालबा किया है, जिससे इसराइल को इनकार है। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।